बता दूं, अब तक आपको MBA चाय वाले और BTech चाय वाले नजर आए होंगे, लेकिन ये देखिए PhD पकौड़े वाली आपको नजर आ रही। वहीं मैं बता दूं, यहाँ पे जो इन्होंने प्रोफेसर की जो डिग्री मिली वो भी फोटो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है। मुझे नहीं पता था मैं ये करूँगी, लेकिन इतने बड़े पद पे पढ़ाने के बाद, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद आई एम लेफ्ट विद नो ऑप्शन, तो मेरे को ये करना पड़ा। लेकिन आपके ये जुमला पकौड़ा, ये जुमला पकौड़ा, इसमें पकौड़े कहाँ हैं? तो आप जुमले में आपको क्या मिलेगा? ये बेस्ट सेलर है यहाँ का, ये बेस्ट सेलर है यहाँ का। लेकिन देखिए एक अगर हम उसमें आता तो दलित की बेटी ये कर रही होती। हमारे माँ बाप गरीब बेचारे सब कुछ बेच बाच के हमें पढ़ाते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगे, कुछ अच्छा करोगे, हमारा नाम रोशन करोगे, और उसके बाद हमें ये करना पड़ता है। मैं तो प्रताड़ित शोषित वर्ग की दलित समाज की बच्ची हूँ जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, जिसे ये मारना चाहते थे, जिसे ये रोहित वेमुला बनाना चाहते थे, लेकिन मैं इनके कॉन्सेप्ट में आउट ऑफ सिलेबस आ गई। डॉक्टर रितु ही नहीं, देश के कई करोड़ों युवा की जिंदगी बर्बाद कर दी मोदी जी ने। मोदी जी का कहना है ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। ये पूरे देश में चलता है। SSC। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज सुनाओ। देखिए लगातार देखिए मेरे पीछे आपको PhD पकौड़े वाली नजर आ रही होंगी, वहीं साथ ही साथ मैं बता दूं, अब तक आपको MBA चाय वाले और BTech चाय वाले नजर आए होंगे, लेकिन ये देखिए PhD पकौड़े वाली आपको नजर आ रही। वहीं मैं बता दूं, यहाँ पे जो इन्होंने प्रोफेसर की जो डिग्री मिली वो भी फोटो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है। वही देखिए आपको स्टॉल पे एक चीज प्रोफेसर PhD पकौड़े वाली, और मैं बता दूं देखिए इधर लिस्ट भी लगी है कि क्या क्या इनके स्टॉल पर मिलेगा आपको PhD पकौड़े वाली। वहीं एक बात और खासियत बता दूं कि लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर इन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा था अब तक तो, लेकिन आज दिल्ली की सड़कों पर भी ये स्टॉल घूम रहा है। वहीं देखिए आज इनसे बात करना चाहिए कि क्या लग रहा है, जिस तरीके से MBA चाय वाले हैं और BTech चाय वाले हैं, उस तरीके से क्या उसी तरीके से वही खास करके ज़्यादा चल रहा है कि 140 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है। तो उसी पे चर्चा करते क्या लग रहा है, क्या 140 करोड़ की जनता जो मोदी जी का परिवार है, तो क्या लग रहा है इनको? मैम क्या लग रहा है? आप अब तक हमने सुना था MBA चाय वाला, BTech चाय वाला, आज आपने PhD पकौड़े वाली। देखिए मेरे भाइयों को सलाम जिन्होंने MBA और BTech करने के बाद ये काम उठाया। मुझे नहीं पता था मैं ये करूँगी, लेकिन इतने बड़े पद पे पढ़ाने के बाद, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद आई एम लेफ्ट विद नो ऑप्शन, तो मेरे को ये करना पड़ा। लेकिन आपके पकौड़ों की हमने जो लिस्ट देखी उसमें भी कई ऐसे पकौड़े हैं, जुमले पकौड़े और भी कई पकौड़े। आपको चाहिए जुमला पकौड़ा? जुमले पकौड़े कौन से? अच्छा खाइए, आपको दूंगी। ये बेस्ट सेलर है हमारे यहाँ का, प्लेट दीजिए। ये बेस्ट सेलर है हमारे यहाँ, लीजिए। ये जुमला पकौड़ा, ये जुमला पकौड़ा, इसमें पकौड़े कहाँ हैं? तो आप जुमले में आपको क्या मिलेगा? ये बेस्ट सेलर है यहाँ का, ये बेस्ट सेलर है यहाँ का। लेकिन देखिए एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं भाई 140 करोड़ की जो जनता है वो मेरा परिवार है, आप भी उसमें आती हैं। हाँ तो हम लोग बिल्कुल नहीं आते उसमें। ये सब दिखावा बकवास ढोंग है। अगर हम उसमें आते तो दलित की बेटी ये कर रही होती। हमारे माँ बाप गरीब बेचारे सब कुछ बेच बाच के हमें पढ़ाते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगे, कुछ अच्छा करोगे, हमारा नाम रोशन करोगे, और उसके बाद हमें ये करना पड़ता है कि हम आज यूनिवर्सिटीज में फर्जी तरीके से आपको निकाल दिया, चार्जशीट जमा है, और मेरे को डंडे मारे जा रहे, मुझे हटाया जा रहा है, रोजगार छीन लिया। जब रोजगार कमाने के लिए मोदी ने कहा पकोड़े बेचो, तो जब पकोड़े बेचने लगी तो फिर उसके ऊपर FIR कर दी। भैया कहाँ जाऊँ मैं, किधर जाएगा मेरा समाज? परिवार है मोदी जी का। ओहो, ऐसा परिवार हमें नहीं बनना मोदी जी का, जिसमें आप पे पर्चे हो, लाठियां बजे, डंडे बजे और आपके हक अधिकार छीन लिए जाए। मैं बिना परिवार के ठीक हूँ आपके। आप बस इस देश में एक हम पे हाथ रखो अपना कि आप बस अब चलो गुड बाय करो। क्या लग रहा है PhD काट के रेस्ट करो, कहीं पहाड़ों में खुली हवा में जाके वो करो, मेडिटेशन करो, और अपनी वो करो, क्या कहते हैं ना, ब्रीदिंग पे काम करो, अपना उसे उम्र भी लंबी होती है, वो सब करो। आपको ब्लेसिंग्स है हमारी, लेकिन आप थोड़ा सा आपने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा, आपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा कि मैं भी मोदी का परिवार। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों लिखूंगी? मैं सारे नेता लिख रहे हैं, स्मृति ईरानी थोड़ी हूँ, मैं नेता थोड़ी हूँ, वो नेता है। भूषण शरण सिंह जी भी लिख रहे हैं इसमें। मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो प्रताड़ित शोषित वर्ग की दलित समाज की बच्ची हूँ जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, जिसे ये मारना चाहते थे, जिसे ये रोहित वेमुला बनाना चाहते थे, लेकिन मैं इनके कॉन्सेप्ट में आउट ऑफ सिलेबस आ गई। अब जब आउट ऑफ सिलेबस आई तो इस लड़की ने कहा मुझे मरना नहीं, मुझे लड़ना है। लेकिन एक तरफ सब कह रहे महंगाई है, अब आपने पकौड़े का स्टॉल किया, क्या महंगाई है? बिल्कुल महंगाई नहीं है, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे 2 दिन लगे नाली में से गैस निकालने के लिए। मेरे को लगा कि भैया मैं कैसे करूंगी, मैं सक्सेसफुली फेल होगी, नाली से गैस निकली नहीं, इतना ट्राई किया, हमारे हाथ पैर सब पागल हो गए, थक गए हम फूंक मार मार के कि अब निकलेगी नहीं निकली। इसलिए हमने सिलेंडर खरीदा, वो करा, और फिर पकौड़े बेच रहे हो। तेल भी इतना महंगा है। लेकिन महंगाई तो नहीं है ना? आप कैसी मतलब पत्रकार है, पत्रकारिता कर रही हैं आप घर से यहाँ आते कितना किराया लगता है?
महंगाई नहीं है। देश का तो आय युवा भी तो बढ़ी है। अब आप पकौड़े तल रही हैं तो आय भी तो दुगनी हुई होगी ना पहले से। बिल्कुल नहीं दुगनी हुई, कहाँ दुगनी हुई, अभी मिल ही कहाँ रहा है, अभी तो चौथा दिन है। अच्छा। अभी तो पता चलेगा, अभी तो लॉस में ही है, अभी तो कुछ भी प्रॉफिट में ही नहीं आया, अभी तो वो भी नहीं मिल रहा जो लगाया है लागत, तो अभी देखते लेकिन हैं आगे। मोदी जी तो इस बार ये भी कह रहे हैं भैया अब की बार 400 पार। हाँ जरूर जरूर, ये समाज जो मेरा है ना वो देख रहा है इनकी हालत। 400 का 4 भी ले आओ तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। सिंह प्रोफेसर, पढ़ी लिखी होनहार ब्रिलियंट लड़की पकोड़े बेचने पर मजबूर हो गई, क्या संदेश देता है ये? सिर्फ डॉक्टर रितु ही नहीं, देश के कई करोड़ों युवा की जिंदगी बर्बाद कर दी मोदी जी ने। मोदी जी का कहना है ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। ये पूरे देश में चलता है। एसएससी जीडी का आप कह रहे हैं जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन 140 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है जिसमें आप भी आते हैं, डॉक्टर रितु भी आती है। हम तो पहले ही कह दिए कि ऐसे व्यक्ति को हम अपने परिवार का सदस्य नहीं कह सकते जो जिसके मांग में सिंदूर भरने वाला। जसोदाबेन भी तो परिवार के सदस्य हैं, तो जसोदाबेन का संज्ञान ले लिया होता है ना। जसोदाबेन का संज्ञान क्यों नहीं लिया? फिर पर्सनल है। अरे वो भारतीय महिला हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में आप अगर उस जसोदाबेन को आप महिला नहीं मानती क्या? आप बताओ ना, आप हमको मानते कि नहीं मानते? महिला तो महिला है, भारतीय तो भारतीय है, चाहे कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री के घर की हो या घर के बाहर की हो। रामदेव कह तो रहे ऐसे तपस्वी लोग घर कोई नहीं होता, आप नहीं बन सकते ऐसे तपस्वी। हाँ, ये आप आए। 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव के लिए तपस्वी है, जो साधु के वेश में लुटे रहे हैं देश में। सुप्रीम कोर्ट ने कैसी फटकार लगाई भ्रामक विज्ञापन के लिए, तो आप सबके सामने में है। वो दूधो बेच रहा है, मट्ठो बेच रहा है। हिंदुस्तान में उतनी गाय है जितनी दूध बेचता है, पनीर बेचता है, दही बेचता है, छाछ बेचता है, ये तमाम चीजें हैं। आप देखिए वो व्यापारी है, लाला हरामदेव है, वो जिनसे खुजली होती थी। अब 3000 बाबा रामदेव योग गुरु हैं। कौन योग गुरु है? बाबा रामदेव व्यापारी है या योग गुरु है? उसने कहा काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। और सबने जब योग करना शुरू कर दिया, वो अपना काम करना शुरू कर दिया। लाख रुपया है सर। मोदी जी अपनी सैलरी भी देश हित में लगाते हैं। है ये सब बेतुका सवाल है। सुनिए एक मिनट सुनिए, कितना सैलरी है प्रधानमंत्री का? सब कुछ अगर देश हित में लगा देते हैं। अरे सुन तो लो, अरे सुन नहीं रहे ना यार, यही तो बीमारी खराब है आप पत्रकारों की। आप सुनिए, जिस समय 29% वोट थे, मात्र 2 सीटें आई थी, 1% हुआ तो बढ़ता गया। मक्कारी से जो देश के लोगों को गुमराह करके, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, कर्मचारियों को, इन्होंने 2% वोट ली थी। इस बार 10 से 15% वोट मोदी जी के कम रहे। आप सोचिए कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं खरीदने की कैपेसिटी हो तो सेकेंड हैंड खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो निश्चित तौर पर जो पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है बगैर बेईमानी के, जहां 36 में से 8 वोट बेईमानी कर लेता है, वो 90 करोड़ मतदाताओं के साथ क्या करता होगा? मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं मीडिया हमारा काम नहीं दिखाती, अगर दिखाएगी तो विपक्ष के पास कुछ बोलने को नहीं होगा। अब क्या बचा हुआ है? अब मीडिया कौन सा काम बचा हुआ है बताओ? मोदी जी डुबकी लगाते हैं तब 500 से ज्यादा के कैमरे लगे होते हैं। ये तो सिर्फ एक शौचालय जाते हैं तो वो नहीं दिखाता है, बाकी सब कुछ दिखाता है।